नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैक्सीन सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया है। अब 14 श्रमिक 10 दिन में 5 टेबल बनाते हैं। MDH के हिसाब से इसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा? 14 M डेज 5 और वर्क नीचे, वर्क कितना 10 टेबल्स, MDH और नीचे वर्क। अब इसको कैसे करने की बात कर रहा है वो? 10 श्रमिकों ने इस पर काम करना शुरू किया तथा एक श्रमिक 5वें दिन आया, मतलब 4 दिन का काम एज इट इज चला। तो M इंटू डी, यहाँ M इंटू डी लिखा है। 10 श्रमिकों ने 4 दिन काम किया, ये कहानी चली। फिर उसके बाद एक श्रमिक और आ गया, तो काम को क्या करना पड़ेगा? इतने काम को आगे जो काम हुआ उसमें ऐड करना पड़ेगा M इंटू डी में। आगे M कितना 11 और कितने दिन लगे? D डेज और लगे। और काम कितना करवाना है? टोटल 12 टेबल बनानी है, 12 टेबल्स बनाना है। देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 5 टाइम्स होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 6 टाइम्स होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 का यहाँ आके इंटू होगा 14 का 6 में, 14 छक्के 84, 84। ये हो जाएगा 40 प्लस 11 डी। ये 40 यहाँ आगे माइनस होगा, 44 44 और ये 11 डी। 11 से कैंसिल करोगे, 11 से कैंसिल करोगे, डी इज इक्वल टू 4। ये डी आ गया 4। मतलब काम कितने दिन और चला? 4 दिन और चला। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन दे रहा है और यहीं पर आप गलत कर दोगे। क्वेश्चन में जानना क्या चाहता है? 12 हो गया। 12 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे, टोटल कितना दिन लगेगा, वो ये नहीं पूछ रहा है कितने दिन और लगेंगे 4 दिन के बाद। तो अगर वो पूछता तो 4 दिन और लगते, लेकिन वो पूछ रहा है टोटल कितने दिन लगेंगे। तो अब देखते हैं हम। 4 दिन ये और 4 दिन पहले काम हो गया, 4 दिन पहले हो गया काम, डी दिन और चला, मतलब टोटल काम कितने दिन चला? 8 दिन चला। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे। एक ताजे फल में 62% जल निहित है और एक सूखे फल में 24% जल निहित है। अब ये जो ताजे फल और सूखे फल का क्वेश्चन है, इंडिया की हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। मतलब ये पता चल रहा है एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन यहीं से उठा कर दिया है। तो देखते हैं इसमें है क्या। बिल्कुल सिंपल अप्रोच क्या होगी। ताजे फल में वो पूछ रहा है, वो 2 कंडीशन दे रहा है। 2 कंडीशन में, पहली कंडीशन में फ्रूट्स और वाटर के बारे में बता रहा है। वाटर कितना 62%, टोटल 100 होगा तो फ्रूट कितना होगा? उसमें प्योर फ्रूट की बात की जाएगी 18%। दूसरा ये था फ्रेश फ्रूट और दूसरा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या बोल रहा है? 24% वाटर है, 24% वाटर है, बाकी क्या है? फ्रूट है। अब इसको रेशियो वगैरह इस कहानी से बेहतर है अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट है उसमें कितना ड्राई फ्रूट बना होगा। दोनों में पानी की क्वांटिटी अलग होगी। जैसे ड्राई फ्रूट को, फ्रेश फ्रूट को सुखाकर हम ड्राई फ्रूट भी बनाएंगे, तब भी उसमें जो फूड की क्वांटिटी होगी वो तो क्या होगी? कांस्टेंट होगी दोनों में। तो हम चलते हैं सीधे इसी क्वांटिटी को लेकर कि दोनों जगह पर क्वांटिटी सेम होगी। हम देखते हैं पहले वाले का कितना ले रहा है। वो क्या बोल रहा है? 100 kg फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फ्रूट। ताजे फल में 100 में 100 में फ्रूट कितना है? 62। अगर जल है तो फ्रूट कितना है? टोटल 38%। यही 38% जो भी क्वांटिटी आएगी वो किस में होगी? ड्राई फ्रूट में भी वही होगी। अब ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी क्या है ये अपन को नहीं पता, कितना बन जाएगा यही तो देखना है अपन को। लेकिन परसेंट कितना होता है फ्रूट का? ड्राई फ्रूट में 24 अगर पानी है तो 76 होता है फ्रूट। 38 से इसे कैंसिल आउट करोगे ये 2 टाइम्स होगा, 2 से इसे कैंसिल करोगे 50 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 50 kg। इंडिया के सारे बुक्स के क्वेश्चन आपको इस मेथड से बड़े आराम से हो जाएंगे। सिंपल हमें क्या देखना है? क्वांटिटी देखना है। जो फ्रूट की क्वांटिटी है वो दोनों में बराबर रहेगी। फ्रूट तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या? सिर्फ पानी। तो यहाँ फ्रूट कितना 100 kg का 38%, x kg का 76%। आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा हमें।
बढ़ेंगे अब हम आगे। एक समूह में 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं है। अभी आपको बेसिक से बताते हैं, फिर बताते हैं बिना पेन उठाए इसको कैसे किया जा सकता है। 4 लगातार सम संख्याएं, पहली x, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 4, अगली x प्लस 6, चारों को जोड़ दें 156, 4 लोगों का टोटल। x काउंट करोगे 1 2 3 4, 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12, 156। 4x इज इक्वल टू 12, यहाँ आके माइनस होगा, ये हो जाएगा 144। x इज इक्वल टू 3 और 6, 36। x आ गया 36। जानना क्या चाहता है हमसे? सबसे बड़े सदस्य की आयु। बड़ा सदस्य क्या है? x प्लस 6। देखो 36 आंसर दिख रहा है, खुश हो जाते x का वैल्यू आने पर, वैसा नहीं है। तो होगा x प्लस 6, मतलब 36 प्लस 6 42, ये हमारा आंसर बनेगा 42। अब सीधे अगर करना होता 4 लगातार संख्या और कभी भी क्रमागत का अगर सम दे रहा है, योग दे रहा है, तो उसमें उतनी संख्या से भाग लगाने पर मिल जाता है एवरेज। और क्रमागत का एवरेज हमेशा होता है बीच वाला नंबर। यहां पर देखो 1 2 3 और 4, इसमें बीच में क्या आएगा? बीच में ये वाला पॉइंट होगा, तो हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। 4 से लगाओ, 15 में लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार गया। बचा कितना? 3 बचा, 3 बचा। 4 से लगाओ 4 3 12, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 36। अब कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है 36 में 4 से भाग, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है? 39। तो अगला वाला नंबर क्या होगा? इसके जस्ट अगली सम संख्या 40, अगली सम संख्या 42, ये आपका आंसर। ये सॉल्यूशन बनेगा। कोई इतनी कहानी की ज़रूरत आपको नहीं होगी और बार बार आपको यही सिखाया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। 20 लोगों के एक समूह का औसत 15.8 है। माध्य 0.4 बढ़ जाता है। माध्य मतलब यहाँ पर एवरेज ही लिया जाएगा। एवरेज 0.4 बढ़ जाता है, मतलब जब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है, कोई एक वैल्यू ग्रुप में आती है, तो व्यक्ति एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा सभी लोगों को बांट देगा। जितना एवरेज है उतना तो वो होगा ही होगा, लेकिन कुछ उसके पास एक्स्ट्रा होगा, जिसकी वजह से हर एक को कितना मिल रहा है? 0.4 मिल रहा है। अगर हर एक को 0.4 मिल रहा है तो ये 0.4 एक्स्ट्रा है उसके पास। तो एक्स्ट्रा कितना है? 15.8 तो है उसके पास। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट देखें अपन कितना है? एक्स्ट्रा है उसके पास 0.4, और 0.4 कितने लोगों के लिए? 21 लोगों के लिए एक्स्ट्रा है उसके पास। ये होगा वो टोटल 15.8, तो ये रहेगा प्लस 21 चौक 84, 8.4, 15 और 8 23 और 12 24.2। कौन सा ऑप्शन? 24.2, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है क्लियर होगी। सिर्फ हमें ध्यान देना है एक्स्ट्रा पार्ट पर, बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे आप कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में। यदि 16 वर्ष के बाद उम्र का अनुपात ये हो जाता है तो इमरान की वर्तमान आयु बताओ। जो भी वर्तमान होगी इमरान की, वो 3 से विभाजित होगी, 3 से डिविजिबल होगी। देखो 24 है, 29 नहीं है, 27 है, 25 नहीं है। 2 ऑप्शन तो हटी गए बताने में। अब क्या बोल रहा है? 16 साल के बाद। 16 साल के बाद किससे डिविजिबल होगी? 5 से। 16 साल के बाद इमरान का अनुपात कितना आ रहा है? हिस्सा कितना आ रहा है? 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। इसमें 16 बढ़ाओगे 40 हो जाएगा, 5 से डिविजिबल है, चलेगा। दूसरा ऑप्शन 27 और 16 बढ़ाओगे 43, 43, 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हट गया। ऑप्शन बचा एक 24। आंसर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, जो डाटा उसने दिया उससे अपना आंसर आ गया। बाकी अगर आपको सॉल्व करना होगा तो 3x पहले थी और अकबर की थी 4x। 16 ईयर आफ्टर 16 ईयर, 16 साल बाद अनुपात कितना? 5 और 6। एक तरीका ये सॉल्व करने का।
पहला तरीका डायरेक्ट बता दिया, दूसरा तरीका ये हो जाएगा आपका, तीसरा तरीका क्या होगा, रेशियो के हिसाब से, क्योंकि जो उनका जो डिफरेंस होगा वो तो नहीं बदलेगा ना, 3:4 और यहाँ कितना 5:6। अभी अंतर कितना 1, यहाँ अंतर कितना 1, उनका अंतर समान चल रहा है, मतलब कहानी सब कुछ ठीक चल रही है। अब देखो कितना है, बढ़ कितना रहा है 2, जबकि एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने साल बढ़ रहा है 16 साल, तो एक को कितना बोल रहा है 8 साल। किसका जानना चाहता है, इमरान का जानना चाहता है। इमरान का हिस्सा कितना है 3 है, इमरान का हिस्सा, एक को 8 बोल रहा है, तो इमरान का देखेंगे 3 यूनिट कितना होगा रिक्वायर्ड, 8 का 3 गुना 24, ये आपका आंसर। अगर आपको सॉल्व ही करने की जिद है तो तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। बढ़ेंगे हम आगे। ABC का औसत वजन, वनज लिखा है, वजन है वो 55 kg है। अगर एवरेज वो बोल रहा है, इसका मतलब है हर एक का कितना है 55, तो तीनों का कितना होगा 50 50 50 150 और 5 का 3 गुना 15, 150 और 15 165। हम सीधे लिखेंगे A + B + C, एवरेज का मतलब होता है हर एक का 165, और A + B आप देखोगे, A + B कितना, दोनों का 100, और B + C आप देखोगे कितना 120, और यहाँ आप देखोगे दोनों को अगर ऐड करके आप देखोगे, और ये एक डेफिनेट मेथड होता है, कभी भी आपको AB BC और CA इस तरह से दे रहा होगा तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है, ऐड करने वाला। देखोगे टोटल कितना हो जाएगा 220, अब 220 में इसमें टोटल में आ क्या जाएगा A और 2 बार आ जाएगा B, वो अपन बाद में लिख देते हैं, एक बार B को, और ये आ जाएगा 220। देखो A + B + C तो है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, B आ गया एक्स्ट्रा। देखो ऊपर से कितना, अगर A + B + C होता तो कितना होता 165, लेकिन जैसे ही एक बार B बढ़ा तो ये कितना हो गया 220 हो गया। तो जो एक्स्ट्रा आया वो सिर्फ किसका आया, B का एक्स्ट्रा आया। तो डिफरेंस निकालेंगे, बढ़ा कितना 200 तक जाओगे 35 बढ़ जाएगा, और 20 और बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा कितना 35 और 20 55 बढ़ा। तो रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका B आ जाएगा 220 में से घटा दोगे 165, 55 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेच कितना रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये अप्रोच होगा, वो कुछ भी कर ले। बेच कितना रहा है 10 आर्टिकल वो बेच रहा है, 10 का सेलिंग प्राइस, अगर वो 10 बेच रहा है बता रहा है 15 के CP के बराबर है। अगर कोई भी व्यक्ति 10 आर्टिकल बेच रहा है तो सबसे पहले लाभ या हानि चेक करने के लिए वो 10 का क्रय मूल्य देखेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 10 का CP लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा, उसके बाद जो कहानी है वो हम देखेंगे 10, लेकिन यहाँ कितना है 15, तो बचा कितना 5, और जो प्लस में जाएगा वो हमेशा क्या होगा प्रॉफिट होगा। वो 5 कमा रहा है कितने पर 10 पर, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है 5 का, कितना लगाया उसने 10 × 100, आंसर होगा 50%। बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान की बात नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी कहानी होगी, बस ये 2 स्टेप आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मार्क स्पिट्ज एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तैर सकता है। अब देखो मार्क स्पिट्ज से क्या मतलब है, ये क्वेश्चन इंडिया की बुक से कॉपी नहीं किया है, ये बाहर से कहीं से कॉपी किया है। तो क्वेश्चंस बाहर से भी आ रहे हैं, तो नए क्वेश्चंस पर ध्यान रखे रहना, बराबर आपको ये समझाया जाएगा। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एक ही समय अवधि में, बड़ी अच्छी बात है, मतलब बहुत सारी जानकारी उसने दे दी। वो क्या बोल रहा है T1 = T2 है। अगर T1 = T2 है, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा तो हम देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होगा। एक कंडीशन में डिस्टेंस चल रहा है d चल रहा है जब धारा के विपरीत जा रहा है, और जैसे ही धारा के साथ जाता है x + y, और यही डिस्टेंस डबल हो जाती है। ऐसे ही तो टाइम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, धारा के साथ
x प्लस वाई, धारा के विपरीत x माइनस वाई। अब y की वैल्यू कितना दे रहा है, वो हमें 2 दे रहा है। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं, d से d कैंसिल आउट हो गया। अब ये x माइनस 2, ये 2 अपॉन x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा लेकिन 2 का इंटू हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा 2x माइनस 4 और इस तरफ होगा x प्लस 2। ये x इस तरफ जाएगा, 2x में से घटेगा x बचेगा, ये 4 इस तरफ आएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। मतलब शांत जल में नाव की चाल x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला जाता है। वो पूछ क्या रहा है, जाना कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। अगर 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, 6 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 3 किलोमीटर में आधा घंटा लगेगा। न्यूमेरिकली इसको कैसे लिखा जाएगा, पूछ क्या रहा है हमसे, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 3, स्पीड कितना 6, और ये आ रहा है आर में। आधा घंटे और आधा घंटे को आर मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू कर दिया, तो ये आ जाएगा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्लियर होगा। y धारा की चाल, x नाव की चाल। बढ़ेंगे आगे। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से ए और बी के बीच शटल करती है, आना जाना करती है, और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशन पर रुकती है। ए से बी के बीच में 5 स्टेशन है और हर एक पर 5 मिनट वो रुकती है, और हर एक स्टेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। हर एक स्टेशन के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। साथ में ट्रेन की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब अपन इसको डायग्राम बनाते हैं, फिर इजीली अपन को ये समझ आएगा। बनाते हैं, ये बना दिया हमने स्टेशन ए और बी। इसके बीच में इक्विडिस्टेंट 5 स्टेशंस बनाने हैं, 3, 4 और ये 5। ये 5 स्टेशन अपन ने बना दी। हर एक पर कितना रुक रही है, 5। ये 5 मिनट के हॉल्ट, ये 5 मिनट का हॉल्ट, 5 हॉल्ट 5 मिनट की। अब ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, सभी 10 किलोमीटर हैं। डिस्टेंस पूछ नहीं रहा है, इसलिए पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपन देख लें बस इसको कवर करने में टाइम कितना ले रहा है। टाइम इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन में देखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 10, स्पीड ट्रेन का 50। देखो इतने आर आ जाएगा, 1/5 आर। लेकिन कहानी किस में चल रही है, मिनट में चल रही है। चलते हैं मिनट में, 1/5 इंटू 60, आंसर मिलेगा हमें 12 मिनट। मतलब ये कवर करने में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। और यही 12 मिनट कितनी बार लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लग रहा है 12 मिनट, प्लस 5 बार लग रहा है 5 मिनट। उम्मीद है ये क्लियर होगा। ये चलने का टाइम और दूसरा रुकने का टाइम। 5 स्टेशन पे 5 मिनट, ये 72 और ये 25। टोटल मिला के देखोगे चला कितना, टाइम कितना लगा, 97 मिनट। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है इजी सी कहानी क्लियर होगी। बस डायग्राम एक अच्छा सा बन जाए तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन को बता पाएंगे। सीधा सीधा इसका कोई ट्रिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एवरेज निकालना है। अब ये एवरेज निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है, एवरेज निकालना है। अब ऑप्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है, एवरेज कहाँ जा रहा है, 50 के आसपास जा रहा है। अपन क्या मान लें, एवरेज कितना है, अपना आंसर कितना है, 50। अब अपन क्या चेक करेंगे, एरर चेक करेंगे, सुधार चेक करेंगे, गलती चेक करेंगे। तो हम करते हैं करेक्शन, एरर, और जो भी गलती होगी वो सभी पर होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर होगी। जो भी गलती होगी वो 6 पर होगी। अब देखते हैं गलती हमारी क्या है। गलती 6 पर होगी। 50 माना है, 50 माना है। पहला वाला कितना एक्स्ट्रा है, 31 एक्स्ट्रा है। दूसरा वाला 22 एक्स्ट्रा है। तीसरा वाला 13 एक्स्ट्रा है। चौथा वाला
5 एक्स्ट्रा है, पांचवा वाला 7 कम है, अगला 16 कम, ज़्यादा प्लस में लिख दिया, कम माइनस में लिख दिया। एरर ही तो देख रहे हैं, एरर कितना है देखते हैं। 16 और 7 23, 23। 23 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, सॉरी 23 में से 13 घटा दोगे 10 बचेगा, और 22 और घटा दोगे तो ये कितना बचा 12। 31 और 12 43 और 5 48, और गलती कितने पर 6 पर, मतलब गलती कितने की 8 की गलती की हमने प्लस में, मतलब ये 8 क्या करना था हमें एक्स्ट्रा लेना था। तो सही क्या हो जाएगा, गलती को सुधार लेते हैं अपन, सही कर लेते हैं। 50 लिया था और गलती +8, अब करेक्शन हो गया 58, ऑप्शन नंबर 58। ये होगा सिंपल तरीका सॉल्व करने का, बचना इतने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करने से। आप इसको 60 भी मान सकते थे, एक 58 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, 61 दिख रहा है, आप 60 भी मान सकते थे, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाती। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ रहे होंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को द्वारा देखा जाता है। चोर दौड़ना शुरू करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड 10 किलोमीटर/आवर, 11 किलोमीटर/आवर। अब देखो चोर आगे भाग रहा है 200 मीटर आगे, और ये सिपाही उसके पीछे, ये इस तरह से भाग रहे हैं। अगर दोनों 10 की स्पीड से भागेंगे तो कभी भी चोर पकड़ में नहीं आएगा। चोर पकड़ में क्यों आएगा, 10 से तो ये भाग रहा है, 10 से ये भी भाग रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भाग रहा है एक, और उसी एक्स्ट्रा की वजह से ये 200 मीटर को कवर करेगा। तो रिलेटिव जो स्पीड है, स्पीड कितनी है एक्चुअली में 1 किलोमीटर/आवर, इसी से तो पकड़ेगा वो उसे 1 किलोमीटर/आवर, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में 200 मीटर। टाइम कितना लगेगा वो अपन देख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखते हैं डिस्टेंस कितना 200 मीटर, इसको चेंज करोगे किलोमीटर में तो 0.2 और नीचे 1, ये आ जाएगा r। इसे मिनट में चेंज करना है, 0.2 × 60, ये हट जाएगा। 6 दूनी 12, मतलब कितने मिनट में पकड़ा गया चोर, 12 मिनट में पकड़ा गया। या सीधे सीधे आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि आगे अपन को क्या पूछ रहा है, पुलिसकर्मी चोर को किस दूरी पर पकड़ेगा, पुलिसकर्मी कितना चलकर उसको पकड़ेगा देखते हैं अपन। तो टाइम कितना लिया 0.2 आर टाइम लिया। डिस्टेंस पूछ रहा है, देखो डिस्टेंस अगर पूछेगा टाइम इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये समय यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना पुलिस वाले के बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, गलती की संभावना यहाँ पर हो जाएगी। किसके बारे में पूछ रहा है, पुलिसकर्मी के बारे में। पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी 11, और भागा कितने घंटे, ये 0.2 आर भागा, ये 11 दूनी 22, 2.2 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 2.2 किलोमीटर। इसमें अगर आप गलती करते तो क्या करते, 10 से भी करते तब भी कितना आता, 10 × 0.2, ये पॉइंट हट जाता 0 से, कितना आ जाता 2 किलोमीटर आता, और 2 किलोमीटर भी ऑप्शन में दिख रहा होता। लेकिन यहाँ पूछा है पुलिस वाले का, 2 किलोमीटर चोर भागेगा, पुलिस वाला तो उससे 200 मीटर ज़्यादा भागेगा, तो कितना भागेगा 2.2 किलोमीटर। महेश एक दुकान से 654 रुपये में एक कमीज खरीदता है। बिक्री कर की दर 9% है। वह दुकानदार को शर्ट पर इतने रुपए कम करने के लिए कहता है, 9% कम करने को कहता है। अब खरीद कितने का लिया, 654 का उसने खरीद लिया है, जिससे वह बिक्री कर के साथ शर्ट को 654 रुपये में खरीद सके। ठीक है, खरीद सके। शर्ट की कीमत में की जाने वाली आवश्यक कमी है। अब 654 रुपये में वो खरीदा,
₹654 में। अब टैक्स उसका क्या बोल रहा है, टैक्स फ्री करने की बात कर रहा है, तो कितना रुपए उसका घट जाएगा, जितना भी घटेगा वो इसमें पूछ रहा है कितना रुपए घटने के बाद कितना बच रहा है, 654 बच रहा है। और घट कितना रहा है, एक्चुअली में 9% घट रहा है, मतलब बचा कितने परसेंट, 91% बचा। अब इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में कहीं भी लिखा नहीं है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि जहाँ से इन लोगों ने कॉपी किया है वहाँ पर ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेशन लिखा होगा, इनने अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिखा। ये कितना है, 654। अब चलेंगे हम इसका 1% निकालेंगे। 1% क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा 654 डिवाइडेड बाय 91। निकालना है 100%, क्योंकि डिफरेंस देखना है कितने का आएगा। ये निकालोगे 654 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व करोगे, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। इसे ब्रेक करोगे आप 91 को 13 और 7 में, 13 7 91, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में जाएगा, ये जाएगा अप्रॉक्स 618, अप्रॉक्स जाएगा, तो सॉरी 718, ये जाएगा अप्रॉक्स 718, 718। इनमें डिफरेंस आप देखने के लिए जाओगे, कितने का डिस्काउंट मिला, कितना कम हुआ उसका, 64 रुपीज़ आपका कम हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का देखने को मिल जाता है। 500 तथा 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से आरंभ या समाप्त होती हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, 6 से स्टार्ट होंगी और 6 पर ख़त्म होंगी। अब 500 से आप स्टार्ट करोगे, 500 से 699 तक कोई भी संख्या 599 तक 6 से स्टार्ट नहीं होगी। सिर्फ कुछ संख्याएं हैं जो कि 6 पर ख़त्म होंगी, 506, 516, 526। तो ऐसे कितने ब्लॉक बनते हैं, 10-10 के पूरे 10 ब्लॉक बनते हैं, तब जाके 100 संख्याएं होती हैं। तो कितने आएंगी, 10 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका अंत 6 से हो रहा होगा, 500 से 599। उम्मीद है क्लियर होगा। 500 से 599 तक 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 पर ख़त्म हो रही होंगी, प्लस 600 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जानी है, 700 तक जानी है। 700 में तो है नहीं, 699 तक, 600 से 699 तक टोटल संख्याएं होती हैं 100। ये 100 संख्याएं 6 से स्टार्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं 6 से, वो तो इसमें ऑलरेडी शामिल हो जाएंगी। बस इतनी संख्याएं हैं, टोटल कितना हो रहा है, 110। ये कहाँ पर होंगी, 500 से 599 और ये होंगी 600 से 699, 1 से 99 तक यहाँ और एक यहाँ आ गई, पूरी 100 संख्याएं। ये संख्याएं होगी टोटल 110, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा नंबर एक होल स्क्वायर नंबर है। होल स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या होल स्क्वायर नंबर की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पूरा वीडियो बनाया गया है, जिसमें बताया गया है किस तरह से देखकर नंबर को पहचाने कि ये होल स्क्वायर नंबर है या नहीं। एक होल स्क्वायर नंबर की पहचान क्या क्या होती है, जैसे आपके पास पहचान पत्र के लिए वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वैसे ही होल स्क्वायर नंबर की भी कुछ पहचान होती है। तो पहली पहचान है इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ये भी फिक्स होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट होगा 0, 1, 4, 9, 6 और 5। इसके अलावा कुछ भी होल स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम देखें सेकंड, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स ये भी फिक्स हैं किसी भी होल स्क्वायर नंबर के पास। आप मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, उसमें लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा बनेंगे 1 to 25 के होल स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट, बिल्कुल फिक्स कहानी है ये। अब हम चलें थर्ड चेक पर हम जाएंगे। थर्ड चेक हमसे बोलता है इसमें जो डिजिटल सम होगा, मतलब जो अंकीय योग होगा, वो हमेशा क्या होगा, डिजिटल, हमेशा डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9।
अंकीय योग हमेशा 1, 4, 7 और 9 में से ही होगा, बिल्कुल फिक्स है। अब देखें हम इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं नंबर्स को। पहले हम चेक करते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से। यूनिट डिजिट का चेक हम लगाते हैं। यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 6, 5, 3 कभी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 कभी भी नहीं हो सकता। देखो 8 इसमें नहीं है, 8 हटा दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, लास्ट 2 डिजिट पर चलते हैं। लास्ट 2 डिजिट 1 to 25, यहाँ आया 84, ये 84 और यहाँ आया 19। अब 19 किसी के स्क्वायर में आता है 1 to 25? कभी नहीं देखा। आपको याद नहीं आए, सीधे आप मोबाइल में करके देख सकते हैं, कभी नहीं आता, किसी के में भी नहीं आता। 84 आता है। 22 का स्क्वायर आप करोगे, 22 का होल स्क्वायर ये आता है 484, तो यहाँ पर आपको 84 दिखेगा। तो ये 84 इस चेक में शामिल हो रहा है और इस चेक तक पहुँचते पहुँचते सारे ऑप्शन हट गए, एक ही बचा और ऑप्शन होते अपन थर्ड चेक लगा लेते। अब हम देखते हैं क्या थर्ड चेक इसमें एप्लीकेबल है। चेक करने जाते हैं हम थर्ड चेक को। डिजिटल सम देखते हैं, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28। लेकिन 28 तो क्या है, एक नंबर है। फिर से जोड़ेंगे इनको, 8 + 2 10, 10 फिर से एक नंबर है, डिजिट पर तो पहुंचे नहीं अभी, फिर से जोड़ेंगे आ जाएगा 1। ये मिल रहा है 1, जो कि पहला नंबर पहला डिजिट अपन ने लिया है। तो ये डिजिटल सम को फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ पहचान है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को इस तरह से पहचाना जा सकता है। उम्मीद है आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज इतना ही, और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ अपन मिलते रहेंगे। थैंक यू।